क्वेश्चन देखें, कागज का एक आयताकार टुकड़ा 50 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। यदि कागज को उसकी चौड़ाई के साथ लपेटकर एक बेलन बनाया जाता है तो बेलन का आयतन कितना है, यह बताना आपको। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस सीजन में 2 बार ये क्वेश्चन, 2 से 3 बार, मतलब 2 बार नहीं कहेंगे, 3 बार आ चुका है। ठीक है, देखो इसमें आयताकार टुकड़ा इस तरह से, ठीक है, और ये 50 सेंटीमीटर लंबा है और कितना 22 सेंटीमीटर चौड़ा। ठीक है, इसको चौड़ाई के साथ लपेटा जाता है, तो चौड़ाई तो इसकी ये है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके साथ लपेटा जाएगा, तो लपेटेंगे तो ये सेम आकृति नीचे प्रेजेंटेड कर देगा आपको इस तरह से। और जब लपेटना स्टार्ट करोगे तो ये ऐसे लपेटना स्टार्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका बेलन। ठीक है, क्या बन जाएगा, बेलन। तो इसमें एक शर्त आपको ध्यान रखनी है, ये इसकी रह जाएगी, हो जाएगी क्या, ऊंचाई। क्या हो जाएगी, ऊंचाई। और जो ये है आपका, जब 22 सेंटीमीटर का कागज, देखो एक मैं आपको कागज लेके दिखाता हूं, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 22 सेंटीमीटर चौड़ा कागज है। ठीक है, इसको चौड़ाई के अनुदिश मोड़ेंगे तो आपको ये ऐसे मुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा नहीं मुड़ जाएगा, और ये बेलन कहलाएगा। बेलन कहलाएगा तो क्या बताओ, इसकी लंबाई 22 से ज्यादा होगी या 22 ही रहेगी, बताओ। हाइट तो ये रही, ठीक है, और चौड़ाई बताओ क्या हुआ, चौड़ाई 22 है और 22 के अनुदिश मुड़ा गया तो 22 ही रहेगी। और लेकिन वो किसके अनुदिश हो जाएगी, ध्यान देना, ये बेलन में 2 सर्कल होते हैं और एक सर्कल इधर होता है, एक सर्कल इधर होता है। तो इसका जब इसको लपेटा गया होगा तो ये बन गया किसके, बेलन के वृत्त की परिधि के बराबर। परिधि क्या होती है, परिधि होती है बेटा 2 पाई आर, और ये कितनी हो जाएगी, 22 सेंटीमीटर के हिसाब से लपेटा गया है तो ये 22 हो जाएगी। पाई का मान 22/7 गुणा आर, 22 से 22 कट जाएगा एक बार, 7 एकम 7 और 2 नीचे चला जाएगा, 7 एकम 7 और 2, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7/2। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। जब त्रिज्या 7/2 आ जाएगी तो बेलन का आयतन, आपसे पूछा क्या जा रहा है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बताओ क्या होता है, आयतन वॉल्यूम क्या होता है, कल शंकु का आयतन पढ़ाया था आपको। ठीक है, पाई r² h। पाई का मान कितना होता है, r का मान कितना निकाला आपने, 7/2। तो बेटा 7/2 और h कितना है 50। पावर में तो 2 बार लिख दिया है, 7 से 7 कट जाएगा, 2 कट जाएगा 11। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 11 बार। 2 से 25 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा 11 गुणा 25 सत्ते 175, गुणा करेंगे 11 की इसमें तो आ जाएगा 1925 घन सेंटीमीटर। सही आंसर 1925 आ जाएगा इसका। ठीक है, और ऑप्शन किस में दिखाई देगा, सेकंड वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं, और ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, सिंपल क्वेश्चन है, रनिंग वाला क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। कह रहा है प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। वर्गों का औसत निकालने का तरीका भाई ध्यान दें, पहले आप योग निकालें। पहले क्या निकालेंगे, योग। कितनी संख्याओं का निकालना है, 45। और 45 संख्याओं का योग नहीं निकालना, 45 संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, स्क्वायर करके निकालना है। ठीक है, तो 45 लिखिए आप, 45 से अगली संख्या 46 लिखेंगे और दोनों को जोड़ कर लिखेंगे 51/6। वर्गों का योग निकालने के लिए फॉर्मूले में होता है 6। ठीक है, नीचे 6 होता है। ठीक है, याद है आपको, प्रैक्टिस सेट है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यहां सूत्र नहीं लिखवाया जाएगा सीधा। ठीक है, अब ये योग है तो आपको ये औसत बताना है। औसत कैसे बनेगा, ये औसत कैसे बनाओगे, 45 गुणा 46 गुणा 91/6, ये तो योग है। ये कितनी संख्याओं का योग है, 45 का। बेटा इसे 45 से भाग कर दो, 45 से भाग करेंगे तो 45 से 45 कट जाएगा और 2 से 3 बार, 2 से 23 बार, 23 की इसमें गुणा करेंगे, 23 एकम 23, 3 आ जाएगा हासिल के 2, 23 निम्मा 207
और 209 हो जाएगा, और 209 में 3 का भाग देंगे तो 3 से कितनी बार कटेगा? 6 बार, बचे 2, 3 नाम 27, 3 7 21, 3 6 18, 3 6 18, 3 ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा तो 997.67 सही आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन किसमें दिखाई देगा आपको? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। पाइप पी और पाइप क्यू एक पानी की टंकी को क्रम से 10 घंटे और 15 घंटे में पूरी तरह से भर सकते हैं। पाइप आर पानी से भरे उस टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। प्रारंभ में टैंक खाली है और केवल पाइप पी और क्यू 6 AM को खोले जाते हैं और पाइप आर को भी 9 AM पर खोला जाता है। टैंक को कितने बजे पूरी तरह से भर जाएगा, ये बताना है। पढ़ लिया क्वेश्चन? कराया आपने? करके देखो एक बार। 3, ठीक है। पाइप पी इसे कितने समय में भर सकता है? पी और क्यू 10 घंटे और 15 घंटे, और इस एक पाइप आर लगा हुआ है जो इसे खाली करेगा कितने घंटे में? 12 घंटे। तो आप मुझे बताओ टंकी की क्षमता कितनी होगी, कितने लीटर की टंकी आप लेके आ सकते हो ऐसे पाइपों के लिए, ठीक है। तो 60 लीटर की लेके आ सकते हो, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। अब ये 60 लीटर को भर देता है 10 घंटे में। ध्यान देना भाई, 60 लीटर की टंकी आपने लगा दी और ये 10 घंटे में से भर देता है, तो इसका मतलब 1 घंटे में काम कितना करता हो? 10 6 पी 1 घंटे में काम करता होगा 6, 15 चौका 60, क्यू 1 घंटे में काम करता होगा 4, आर से डिवाइड करेंगे 12 पंजे 60, तो ये कितना खाली कर देता होगा? 5, ठीक है। अब कह रहा था वो कि टंकी पी और क्यू को कितने बजे AM पर चलाना है? 6 AM पर जो चलेगा वो पी और क्यू चलेगा, ठीक है। और पाइप आर चलेगा कितने बजे? 9 AM पर पाइप आर चलने वाला है, ठीक है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपको 6 AM से 9 AM तक कितने घंटे आपको पी क्यू को चलाना होगा? 3 घंटे। तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 6 4 10। 1 घंटे में 6 4 10 लीटर पानी भरेंगे और 3 घंटे में कितना भर देंगे? 30। 3 घंटे में 30 भर देंगे तो शेष पानी कितना बचेगा? 30। अब क्या होगा यहाँ पर? 9 बज गए, सबको 9 बज चुके हैं, और जैसे ही 9 बज जाएंगे तीसरा पाइप भी काम करना स्टार्ट कर देगा। ये भरेगा 6 और 4 10, ये कितना काम कम कर देगा? 5। तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। 5 से डिवाइड करेंगे कितना जो है? 6। 6 घंटे में जो बची हुई टंकी है मतलब कंप्लीट भर जाएगी। तो आप बताओ 9 से चले थे हम और 6 घंटे और जोड़ दें तो 3 PM पर आपकी टंकी कंप्लीट हो जाएगी। यानी ऑप्शन कौन सा सही आएगा? दूसरा वाला बिल्कुल ठीक होगा। क्या बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई है तो चैनल को लाइक करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए। फेस्टिवल सीजन में बिक्री के दौरान 1000 रुपए के अंकित मूल्य वाली कांस्य की एक वस्तु 20% और 30% और 10% की 3 क्रमागत छूटों के बाद बेची जाती है, ठीक है। एक महिला ग्राहक द्वारा फेस्टिवल सीजन के दौरान वस्तु खरीदने पर भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है? MRP आपका दिया है 1000 रुपए, और इस पर डिस्काउंट कितना है? 20 30 और 10। तो भैया 20% का डिस्काउंट तो कितना लिखोगे? 80/100। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है एकदम। घटाएंगे 90/100, तो तीनों बार सीधी गुणा कर देंगे आपके पास, तो वो वस्तु महिला द्वारा जो पे किया जाएगा वो अमाउंट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। काट दीजिए बेटा, 2 0 से 2 0, इस 0 से ये 0, इससे ये गया, इससे सब 0 कैंसिल हो गई हैं, सब लड्डू कैंसिल आपके। 8 7 56 और 9 की ओर गुणा करेंगे, 9 6 54, 504। 504 सही इसका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में आपको दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच जाइए आप। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा
क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। यहां पर क्या कह रहा है, यदि एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है और दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, तो दोनों मिश्रण में दूध का अनुपात बताना है। दोनों मिश्रण में दूध का आपको रेशो बताना है। दूध का ही बताना, पानी का नहीं बताना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बेटा, 10 लीटर दूध था और 6 लीटर पानी मिलाया, तो टोटल मिश्रण कितना बना, 16 बना। इसमें दूध का पूछ रहा है तो दूध कितना है 10, 16 में से दूध कितना है 10। इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, 8 लीटर और 4 लीटर, इनका टोटल मिश्रण कितना बनेगा, 12 बनेगा। दूध कितना है 8, ये रेशो बन के आएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, हमेशा के लिए फिक्स है, कोई भी ऐसी बात नहीं बता सकता, पूरे ऑल इंडिया में बता रहा हूं मैं आपको, कहीं भी ऐसी चीज नहीं है कि भिन्न को संख्या बनाने के लिए आप एलसीएम लेके गुणा कर दीजिए और पूरे मैथ में इसको अप्लाई करो। ऐसा नहीं है कि एक ही स्थान पर अप्लाई करना, जहां जरूरत पड़ेगी वहां अप्लाई करोगे, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 16 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा। बेटा 48 का यहां गुणा कीजिए, 48 का यहां पर गुणा कर दीजिए, 16 × 48 तो ये होगा 10 × 30, 12 चौक 48 तो हो जाएगा 8 चौक 32, 2 से काटेंगे तो 15 और ये 16, आपका 15 और 16 रेशो बन जाएगा, जो ऑप्शन सी में आपको दिखाई देगा। ए में भी लिख रहा है लेकिन ये उल्टा लिख रहा है, इसे मत करना, ऐसी चीजें आती है पेपर के अंदर, ठीक है आपके, ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अंकित मूल्य आपको बताया जाता है सीपी, एमआरपी, एसपी, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, इस तरह से चलता है आगे, ठीक है। तो 20% की छूट देता है, छूट किस पे दी जाती है, तो कितने में बेच देगा, 80 में। तो कह रहा 10% का लाभ होगा, 10% का यहां पर लाभ है, 10% के लाभ को 110/100 कहते हैं और हमें निकालना है सीपी। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल विदाउट टेंशन उल्टी गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 800/11। अभी मैंने बताया था इसके नीचे क्या आ गया, संख्या आ गई, भिन्न बन गई फिर से। तो भिन्न को संख्या बनाने के लिए इनके नीचे तो कुछ है नहीं, यहाँ क्या आया 11, इनके हर में कुछ नहीं है, यहाँ पर 11 आया है। तो आपको क्या करना है, 11 का सब में गुणा कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 800। भाई यहाँ गुणा करेंगे तो 11 से 11 कैंसिल, ये हो जाएगा 1100 और ये हो जाएगा 88। अब आपसे पूछे सीपी एमआरपी का रेशो बताओ, एमआरपी एसपी का, एसपी सीपी का बताओ, किसी का भी रेशो बता सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आया आपका 800 और अंकित मूल्य कितना है 1100, इसका रेशो पूछा जा रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8:11, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ये मेथड है। यदि 7 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो क्रम से स्टार और हैज के स्थान पर क्या आना है। तो आपको करना ये, और 4 ऑप्शन है आपके सामने और चारों ऑप्शन को आपको इसमें सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। तो 5 से विभक्त होने का नियम क्या होता है भाई, दुनिया जानती है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं दुनिया में जो नहीं जानता हो इस बात को। वहां पर क्या होना चाहिए, स्टार का मान कितना होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए। तो यहां पर देखो सभी विकल्प में 0.5 तो सभी में लिख रहा है, ठीक है। अब आपके बारी आई, यहां पर स्टार का वैल्यू कितना रखें, तो ऑप्शन से स्टार का वैल्यू यहां 4 रख दीजिए। जब ऑप्शन स्टार का वैल्यू यहां पर 4 रखेंगे, यहां हैज है, पहले ऑप्शन में जाएं, यहां 0 रखा और यहां आपने 4 रखा, तो क्या ये 440 नहीं बनेगा, और 440 किससे कटना चाहिए, 8 से, तो 8 से कट जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक है। अगर हम दूसरे पे की बात करें, ऑप्शन दूसरे की, तो यहां पर यहां क्या रख दोगे आप, यहां 5 रख दोगे और यहां 0 रख दोगे, ये बनेगा 8 पंजे 40, 5 रह जाएगा, यानी मतलब ये ठीक नहीं है, ठीक है। अब तीसरे की बात करोगे तो यहां क्या लिख दोगे, 2 लिखोगे और यहां क्या हो जाएगा 0, तो ये 8 पंजे 40 नहीं कटेगा, ठीक है। इसी तरह आप चौथा ऑप्शन चेक करेंगे, तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत, आंसर टैली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 8 को कितने लोग कर सकते हैं, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस जेल वार्डर पीछे भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। और आरपीएफ जो आपका एसआई वाला कांस्टेबल वाला जो पेपर आएगा ना रेलवे वाला, वहां भी ये क्वेश्चन लगने वाला, ये कंडीशन अवेलेबल है, ठीक है। एनटीपीसी के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। तो अपने लिए के कौन से मान के लिए समीकरण आपको ये बताना है, देखो ध्यान से, 2x + का 7k y
माइनस का 8 बराबर 0। और यहां दिया है x प्लस का y माइनस का 9 बराबर 0। क्या कह रहा, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो x के गुणांक और y के गुणांक आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं करके दिखा रहा हूं, यहां x का गुणांक कितना है 2, और यहां x का गुणांक कितना है 1, और यहां पर y का गुणांक कितना है 7 के, और यहां पर y का गुणांक कितना है 1। ये आपस में बराबर कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7k का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो k बराबर कितना आएगा 2/7। आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, पहले ऑप्शन में दिया गया है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, सभी क्वेश्चनों को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। ध्यान रखने की कंडीशन कब लगेगी, जब इसका कोई हल नहीं है। तो जब मैं इसको कंटेंट के माध्यम से आपके सामने लेके आऊंगा तब आप इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, 45 भाग 3 प्लस 4 गुणा a माइनस 48 भाग 24 प्लस 4 बराबर 1 है, तो a का मान बताना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोर्डो मास का नियम इसमें सोल्व करना है भाई आपको। ठीक है, सबको आता होगा। यहां पर क्या करते हैं, बोर्डो मास के नियम में मैं अपनी तरफ से एक चीज बताऊंगा कि प्लस माइनस से, जहां प्लस माइनस लग रहे हो वहां से क्वेश्चन को अलग अलग नजर से देखना है आपको। जहां चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, जहां प्लस माइनस लग रहे हैं वहां पर आपको क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से देख लेना है। ठीक है, तो इसमें 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, फिर प्लस का साइन लगा दे, इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4a, इसमें माइनस का साइन लगा दो, ये रहा माइनस वाला, कितना आ जाएगा 2 प्लस का 4 बराबर 1। बोलो कोई दिक्कत? आप ध्यान से देखें, 4 और 15 19 होते हैं, 19 में से 2 गया तो 17 प्लस का बचेगा 4a बराबर 1। 4a बराबर ये इधर जाके कैसा हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। तो 4a बराबर कितना बचने वाला, माइनस का 16। 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो a बराबर आएगा माइनस का 4। इतना ही आया, सबका यही आया होगा। 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक धनराशि को पी क्यू आर और एस के बीच, पी क्यू आर और एस के बीच बांटना। भाई किस अनुपात में बांटना है, 4 9 2 3 में बांटना। कह रहा क्यू को आर से कितना रुपया अधिक मिले, 560 रुपए। हम यहां देखें क्यू को आर से कितना रुपया अधिक मिला, 7। 7 यूनिट का वैल्यू कितना है 500 का, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 80 आएगा। 80 का बेटा यहाँ पर किसका वैल्यू पूछ रहा है, एस का। 80 का इसमें गुणा कर दीजिए तो 240 वैल्यू आपकी। मन में गुणा करना है, करके नहीं दिखाना। 80 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 या 24 आता है, और यानी डायरेक्ट करना है ऑप्शन बी। बोलो कोई दिक्कत?